Hello, my dear student. I am Yash Srivastava and I am with the new chapter of class 6. That is, the chapter is sorting materials into group. Now, this is the fourth chapter of class 6. Okay, ये class 6 का fourth chapter है and first of all, let us consider what are the main points in this chapter. Okay, now at the very last of the chapter, this one, see these points जो पहले दिन ही मैंने बोला था. Okay, these points. This one, hard, this is the first number, then opaque, insoluble, rough, luster, soluble, material, translucent, metals एंड ट्रांसपेरेंट. यही सब पॉइंट्स हम लोगों को समझना है चैप्टर में से. इनका जो समरी है वो निकाल कर लेकर आना है. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द चैप्टर स्टूडेंट्स. नाउ एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर नेम इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप. ओके, द चैप्टर नेम इज sorting material into group. Okay, that is you have to sort the materials into what group. कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मान लेते हैं कि we have two blocks. Okay, like one block is not say like two blocks, और भी ले लेते हैं. दो ब्लॉक ब्लैक है, दो ब्लॉक लेट्स से येलो है. ठीक है, सॉरी वेट अ सेकंड. दो ब्लॉक हम ले लेते हैं गोल है. ठीक है, दो गोल है. ओके, एंड एक हम ले लेते हैं दो स्क्वायर है. दो स्क्वायर है, ये हमने ले लिया. ठीक है, सॉरी. हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पर, अभी इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए. वी हैव टू स्क्वायर बॉक्सेस. ठीक है, वी हैव टू सर्कल बॉक्स एंड वी हैव टू रेक्टेंगल बॉक्स. अब इसको हम कैसे कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? शेप. शेप के बेसिस पे द फर्स्ट थिंग. ऑन द बेसिस ऑफ कलर. कलर के बेसिस पे भी हम इसको अलग कर सकते हैं, है ना. तो ये क्राइटेरिया है दैट वी हैव फिक्स्ड बिफोर सॉर्टिंग देम इनटू ग्रुप्स. उसी तरह से ऐसा बहुत सारा चीज है जिसके बेसिस पर हम अपने आसपास जो भी मटेरियल्स हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं. ठीक है, जो भी हमारे आसपास मटेरियल्स है हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं कुछ चीजों के बेसिस पे. हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है, जिसको हम सॉर्ट करते हैं, राइट. और ग्रुप्स में उनको कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, और यही सब चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है, नाउ मूविंग टू द चैप्टर. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन द टेबल 4.1, वेट, you can see here in the table 4.1, this one, this table. In this table the object is categorized on the materials which they are made of. Like अगर पहला देखें, प्लेट, थाली जो होता है, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, तो मैंने प्लेट को कैटेगराइज कर लिया. पेन को कैटेगराइज किया, प्लास्टिक, मेटल, आइदर इट कैन बी ऑफ प्लास्टिक, इट कैन बी ऑफ मेटल, बट है तो पेन, तो सारा पेन को एक जगह रख दिया. तो हमने ऑब्जेक्ट को देखा और मटेरियल दे आर मेड ऑफ. ठीक है, ओके. नाउ सी दिस टेबल. दिस टेबल, ये टेबल पर थोड़ा सा नजर देखिए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल. जैसे वुड. अब वुड से जितना मटेरियल बना है उसको मैंने एक जगह रखा, जैसे कि चेयर, टेबल, प्लाव, बुलक कार्ट एंड स्टील. पेपर से अब जितना मटेरियल रखा उसको मैंने एक जगह रखा. बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर.
तो ये मैंने किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस चीज से बना हुआ है, उसके बेसिस पे मैंने उनको कैटेगराइज किया। इज इट क्लियर अप टू दिस मच? ओके, now moving further to the chapter. Yes, from here the actual chapter begins. Okay, now see here, these are the properties of material, right? These are the properties of material. अब मैं इस चीज को थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ आप लोगों के लिए। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की बात करूँ, दिस वन, अगर इस टॉपिक की बात करूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की, तो मटेरियल्स हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स है उनका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, उनका कुछ ना कुछ क्या है, प्रॉपर्टी है, जिनके बेसिस पर हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, नाउ सी हियर द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज अपीयरेंस। अपीयरेंस, ओके, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, सही बात है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, ये भी सही बात है। एट द सेम टाइम देयर विल बी सम सिमिलैरिटी बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम में कुछ तो सिमिलैरिटी होगा जो वुड में नहीं है, इसीलिए अपीयरेंस के बेसिस पर हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पर बात है कि किसमें क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, किसमें क्लासिफाई करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे दो टर्म है, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस स्टूडेंट वी क्लासिफाई एन ऑब्जेक्ट इनटू टू टाइप्स, ठीक है, इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज, मतलब अपीयरेंस के बेसिस पे हम दो टाइप, द फर्स्ट वन इज लस्ट्रस and the second one is non-lustrous, ठीक है। लस्ट्रस ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो चमकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल लाइक गोल्ड, ओके, डायमंड, ओके, दीज आर लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस ऐसे जिनमें कोई चमक नहीं है, जैसे वुड, पेपर, okay, these objects. So on the basis of appearance we classify the object into two types, lustrous and non-lustrous, ये याद रहेगा। चलिए मूविंग फर्दर टू द चैप्टर, आप यहाँ पर एक कहीं पैरा भी देखे होंगे, कहीं लिखा होगा ये चीज, आप देखिएगा यहाँ पर, ये एक एक्चुअली में एक ही एक्टिविटी बताया गया है, एक्चुअली में ये एक एक्टिविटी बताया गया है। एंड वेट, यहाँ पर देखिए दिस पैराग्राफ, मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, जैसे कि आपका आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स जो कि लस्टरस होते हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, मतलब जब हम उसको फ्रेशली कट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। अब हम जाते हैं दूसरे प्रॉपर्टी में। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज स्टूडेंट हार्डनेस, सेकेंड प्रॉपर्टी इज स्टूडेंट हार्डनेस, दिस वन इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, हार्डनेस। अब इसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को दो चीजों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वन इज सॉफ्ट एंड सेकेंड वन इज हार्ड। Materials which can be compressed or scratched easily are called soft. See the paragraph here, student. ये पैराग्राफ बिल्कुल ध्यान से देखिए यहाँ पर, see this one. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft. कुछ ऐसे मटेरियल जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो, जैसे कि स्पॉन्ज, राइट, स्क्रैच कर सकते हैं, उस उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे सॉफ्ट, राइट। और कुछ ऐसे मटेरियल्स जिनको हम डिफिकल्ट टू कंप्रेस होता है ना, जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल वुड, दीज आर
हार्ड। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉटन और स्पॉन्ज को रखा गया है सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस वी हैव टू, दैट इज हार्ड मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल। ओके, चलिए आगे बढ़ते चैप्टर में। नेक्स्ट नेक्स्ट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे चीज होता है, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, और ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो पानी में नहीं सॉल्युबल होते। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ शुगर, देन शुगर इज सॉल्युबल, पानी में घुल जाएगा ना, बट सैंड इट इज नॉट सॉल्युबल। तो ये आपका सॉल्युबल में आ गया, ये नॉट सॉल्युबल में आ गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी वी हैव टू टाइप ऑफ मटेरियल, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्ट का पहला एग्जाम्पल है, ये टेबल देखिए, सी दिस टेबल। पहले सॉल्ट का एग्जाम्पल देखिए, डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर, मतलब सॉल्ट क्या है, सॉल्युबल है। शुगर क्या है, सॉल्युबल है। सैंड क्या है, इनसॉल्युबल है। चॉक पाउडर क्या है, व्हाट इज चॉक पाउडर, इनसॉल्युबल। सॉडस्ट इनसॉल्युबल। तो ये आप समझ रहे हो, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल समझ गए। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा था कि अपीयरेंस के बेसिस पे दो टाइप के मटेरियल होते हैं, लस्ट्रस नॉन लस्ट्रस। फिर हार्डनेस के बेसिस पे दो टाइप के मटेरियल होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। एंड देन सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। अब हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, चलिए ना, यहाँ पर है अगला चीज, आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट दैट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्या होते हैं, फ्लोट कर सकते हैं या सिंक कर सकते हैं, यानी कि पानी की सतह पर तैर सकते हैं या पानी में डूब सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास दो टाइप के मटेरियल होते हैं। अच्छा, फिर आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबिलिटी की बात सिर्फ सॉलिड लिक्विड पे नहीं करेंगे, मतलब सॉलिड इन लिक्विड पे नहीं करेंगे, गैसेस इन लिक्विड पे भी करेंगे, या हाँ, गैसेस इन लिक्विड पे। ये टेबल देखिए, सम गैसेस आर soluble in water whereas others are not। कुछ गैसेस जो है वो वाटर में soluble है, whereas कुछ गैसेस वाटर में soluble नहीं होते। वाटर यूजुअली has small quantities of some gases dissolved in it। वाटर में कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैसेस हैं जो उसमें डिजॉल्व होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो है वो वाटर में डिजॉल्व रहता है, और वो किसके काम में आता है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके काम में आता है। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, now we have some object which can float on water, and we have some object which get sinked in water, right? जैसे कि स्टोन, पत्थर जो होता है, जब आप उसको फेंकोगे तो वो पानी में डूब जाएगा, बट पेपर फ्लोट करेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है, दिस वन, सम ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर वाइल अदर्स सिंक इन वाटर। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग कर सकते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज स्टूडेंट दिस वन, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के का जो बेसिस है मैं वो आपको समझा देता हूँ, बट वेट, लेट मी टेक अ पेज हेयर, अगर पेज अवेलेबल हो तो। पेज आई थिंक, ओके, लेट अंडरस्टैंड इन दिस सेक्शन now। So on the basis of transparency, on the basis of on the basis of transparency, on the basis of transparency, we have three type of materials. The first one is opaque. The second one is transparent.
The third one is translucent. ये 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं। ट्रांसपेरेंसी को हम ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं इन द सेंस कि किसी भी ऑब्जेक्ट से कितना लाइट पास हो रहा है। द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट शोज इट्स लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं इसके बेसिस पे। द फर्स्ट वन इज ओपेक, लाइक अवर बॉडी, लाइक माई हैंड। अब मेरे हाथ को देखिएगा तो हमारे, क्या आप मुझे इस हाथ के इस तरफ देख पा रहे हो? नहीं। दैट मीन्स कि मेरे हाथ के से जो लाइट है वो पास नहीं हो पा रहा है, दैट इज ओपेक। Okay, similar like wood is also opaque. When we talk about transparent, then the light can completely pass, right? The glasses of my specs, ठीक है, इसमें से जो लाइट है वो पास हो रहा है, दैट मीन्स इट इज ट्रांसपेरेंट। और कुछ ऐसे लाइट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि ट्रांसलूसेंट होते हैं, जिनमें से लाइट पास नहीं कर सकता है। ओके, जैसे कि आप कभी कभी देखोगे कि कुछ घरों की खिड़कियां कुछ ऐसी उनमें कुछ ऐसे विंडो ग्लासेस लगे होते हैं जिनसे हमें पार्शली देख सकते हैं, तो दैट इज ट्रांसलूसेंट। अब बात है डेफिनेशन का, व्हाट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी? तो द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ लाइट passing through an object which shows the level of transparency of that particular object. What is the definition of opaque object? Opaque object are those objects through which light cannot pass. Transparent में through which light can pass completely, and in translucent through which light passes partially. Is it clear up to this much? Okay. तो ये ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे हमने देखा। आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इस तरह से हम चीजों को जानेंगे। अगेन आई रिपीट माय वर्ड, ये जो कीवर्ड्स हैं ना, इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। हार्ड, ओपेक, इनसॉल्युबल आपने पढ़ा, रफ, सॉफ्ट पढ़ा था ना, लस्टर, सॉल्युबल पढ़ा था, मटेरियल पढ़ा, मटेरियल क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, मेटल्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम याद है, फिर ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ये सभी चीजें मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स गो टू द समरी ऑफ दिस चैप्टर। चलो, सीइंग द फर्स्ट समरी स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द समरी। Objects around us are made up of a large variety of materials. A given material could be used to make a large number of objects, and it is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of material. Different types of material have different properties. सही बात है। Some materials are shiny in appearance while others are not. Some are rough, some smooth. Similarly, some materials are hard, whereas some others are soft. Next point. Some materials are soluble in water, whereas some others are insoluble. Some materials, such as glass, are transparent, and some others, such as wood, are metals are opaque, and some materials are translucent. Materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their property. Things are grouped together for convenience and to study their properties. आखिर का तो मोटो वही है ना कि अगर हम चीजों को ग्रुप कर रहे हैं तो कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं ना। आप देखे होंगे कि अपने घर पे भी जब आप सामानों को रखते हैं तो आपको पता होता है कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल योर कबर्ड में आप देखते होंगे कि अगर 3-4 लोग हैं तो हर एक लोग का एक अलग अलग कंपार्टमेंट आप लोगों ने बना दिया है, ताकि अगर वो पर्टिकुलर इंसान है, अगर वो कबर्ड खोले तो वो डायरेक्ट अपने जो कंपार्टमेंट है उससे अपना सामान को निकाल सके। तो वहां पे क्या हुआ, वी हैव ग्रुप्ड द object of that particular person
फॉर हिज और हर कन्वीनियंस। इन द सेम वे यहाँ पर भी हमारे रियल लाइफ, हमारा जो लाइफ है, डेली लाइफ है, उसमें भी हम चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं सो दैट कि हम कन्वीनियंटली उनको यूज कर पाए ना, कन्वीनियंटली हम उनको यूज कर पाए। ओके, तो आई थिंक आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन थे आप प्लीज अप्रोच करो, एनसीईआरटी बुक्स को पकड़ कर रखो, कभी नहीं भूलोगे चीजों को। एंड इन द अपकमिंग डेज, एज आई अनाउंस्ड अर्लियर ऑल्सो, बहुत जल्द सीटीईटी के लेक्चर्स मैं लेकर आऊंगा, बहुत जल्द इंग्लिश के लेक्चर्स भी आएंगे, दैट विल बी फ्रॉम गिवन बाय फ्रॉम अदर टीचर, एक और टीचर है उनके द्वारा वो लेक्चर्स रहेगा इंग्लिश का, एंड सीटीईटी का लेक्चर इंग्लिश का। नाउ एक सीरीज भी बहुत जल्द आने वाली है, आई थिंक दैट विल बी आफ्टर होली, आफ्टर दिस होली, जो भी होली आ रही है उसके बाद एक सीरीज आएगी, दैट विल बी अ वेरी मोटिवेशनल सीरीज फॉर स्टूडेंट, एंड देन दैट सीरीज विल बी आई थिंक संडे टू संडे, आई प्लानिंग के बाद मैं उस चीज को रिवील करूंगा। ओके ओके, सो नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो। बहुत जल्द फिर आप लोगों से मिलूंगा विद न्यू चैप्टर। आई होप यू लाइक द वे ऑफ माई एक्सप्लेनेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड येस सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि अब एक ऐसा चैनल है जहाँ पर क्लास 6 to 10 एंड आफ्टर 10, 11, 12 हर चैप्टर को हम अप्रोच करेंगे, सीटीईटी को अप्रोच करेंगे, और जब ये लेवल क्रॉस कर जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जर्नी में आने वाली है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।